सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं और तहे दिल से आपकी लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको सदा बरकत दे। प्रभु के धन्यवादी हैं कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी आराधना में आ सकते हैं। आइए, इससे पहले कि हम आज के संदेश में आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, जबकि प्रभु आज हम एक खास विषय को लेकर के चलेंगे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि सुनाने वाले पर और सुनने वाले पर तेरी बरकत हो और तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, उसकी अगुवाई हो कि जो भी संदेश निकले वो तेरे वचन के अनुसार हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज वचन में आने से पहले आज मैं आपके सामने भजन संहिता 78वां अध्याय, जिसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, जिसमें दाऊद नबी इस तरह से फरमाता है कि जिन बातों को हमने सुना और जान लिया है और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से आने वाली पीढ़ी से गुप्त न रखेंगे। इस अध्याय के ऊपर जो दाऊद नबी कह रहा है कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए हैं, उन्हें हम आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। जैसे आप जानते हैं कि हम पिछले महीने में इसी अध्याय से 2 संदेश आपको दे चुके हैं कि गॉड विल डू वंडर्स इन आवर लाइफ। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, जो कि नवंबर 6 को दिया गया था। और उसके बाद इसी अध्याय से दूसरा संदेश दिया गया था, जीसस इज द लिविंग वाटर, क्योंकि प्रभु ने उन्हें चट्टान से जल पिलाया और वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। ये दोनों संदेश नवंबर महीने में आपको दिए जा चुके हैं। लेकिन इसमें एक और खास विषय था कि हम आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या कार्य किए हैं। 5वीं आयत में पाया जाता है भजन संहिता 78 में, उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई कि हम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। आज तीसरा संदेश है ये भजन संहिता 78 के ऊपर कि उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने बताई, उन्हें हम आने वाली पीढ़ी को बताते रहें। आज मैं आपके सामने जो है वो विषय है 10 कमांडमेंट्स, और ये विषय बहुत बड़ा विषय है। परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था जो उसने एक चितौनी ठहराई, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, उनको आदेश दिए। आज उन आदेशों पर
उन नियमों पर, उन विधियों पर आज हम व्यवस्था पे चर्चा करेंगे और इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। 10 कमांडमेंट्स पार्ट 1 और 10 कमांडमेंट्स पार्ट 2 अगले सप्ताह। हमने आपके सामने आज विषय रखा है ये लॉ ऑफ गॉड। चितौनी ठहराई परमेश्वर ने, प्रभु ने अब्राहम को अपने काम के लिए, नाम के लिए और गवाही के लिए चुना। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश से एक राष्ट्र बनाना मांगता था और उस राष्ट्र को वो एक रोशनी के समान इस्तेमाल करना मांगता था। अन्य देशों में प्रभु की गवाही हो कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है, वो पालन करता, वो जीवन देने वाला, वो चंगाई करने वाला, और उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि जो विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आइए हम जो है इस विषय को जो व्यवस्था शब्द आता है, विधियां, देखिए एक्सोडस की किताब में 15वें अध्याय में 22 से 26 तक वर्णन किया गया है। जब परमेश्वर के लोग विल्डरनेस में थे, मारा नामक स्थान पर पहुंचे और जो पानी उनको मिला वो पानी खारा था, लेकिन उसमें पौधा डाला गया और वो पानी मीठा हो गया। तब वहां पर खास चीज है आज के संदेश से, तब परमेश्वर ने उनके लिए एक नियम ठहराया, एक व्यवस्था दी और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी विधियों का और आज्ञाओं का पालन करते रहोगे तो मैं वो विपत्ति तुम पर नहीं डालूंगा जो मैंने मिस्रियों के साथ डाली थी। 10 आफतें, 10 मुसीबतें, विधि और आज्ञा। यहां पर हम जो है इस व्यवस्था शब्द को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो व्यवस्था शब्द है, हिंदी में इसको व्यवस्था बोलते हैं। आज हम आपके सामने विचार करेंगे इस व्यवस्था के बारे में, फ्रॉम क्रिएशन टू रेवोल्यूशन, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य की किताब तक कि व्यवस्था को किस तरह से वर्णन किया गया है। ना कि उत्पत्ति बल्कि हम अदन वाटिका, पाप आने से पहले इस व्यवस्था के बारे में जानेंगे, इन नियमों के बारे में जानेंगे कि ये शब्द है क्या, और हम इसे लेकर के पहुंचेंगे न्यू हेवन और न्यू अर्थ, नया आकाश और नई पृथ्वी। ये वहां तक हमारे साथ चलेगी। व्यवस्था शब्द, द कॉमन वर्ड फॉर लॉ इन ओल्ड टेस्टमेंट, ये जो शब्द है व्यवस्था, इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉ, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में इसको व्यवस्था जो है नाम बार बार दिया गया है। ये शब्द इब्रानी भाषा तोरेत, TORAH, तोरेत से आया है। अब यहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि तोरेत, इसका जो है इब्रानी भाषा में क्या अर्थ है। देखिए इब्रानी भाषा में जो इसका अर्थ पाया जाता है वो है डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और रेगुलेशन, रेगुलेट करना, इंस्ट्रक्ट करना, शिक्षा देना, उपदेश, निर्देश, ये तौरात का बारे में है। और ये मोसेस की जो 5 किताबें हैं, एक्सोडस, लिविटिकस, नंबर, ड्यूटरनमी, इनमें हम जो है मूसा की व्यवस्था को पाते हैं। अब ये व्यवस्था क्या है? ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं नोमोस, और उसका अर्थ है रूल और प्रिंसिपल,
सिद्धांत। और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हम पाते हैं कि ये व्यवस्था क्या है, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का एक समूह, सिद्धांत, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, जीवन व्यतीत करने का तरीका। ये ग्रीक भाषा में और इब्रानी भाषा में हमने जो है पाया है। देखिए, लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, डिवाइन इंस्ट्रक्शन, ईश्वरीय प्रकाशन। उद्देश्य क्या था परमेश्वर का? परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब को चुना, उसके वंश को मिस्र देश से लेकर के आया, और जब वो विल्डरनेस में थे तो सिनाई पहाड़ पर जब मोसेस 40 दिन और 40 रात बराबर वहां पर उसने समय बिताया, परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दी। और इस व्यवस्था को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये जो 5 किताबों के अंदर पाई जाती है, क्योंकि हम मेन विषय लेकर चलेंगे 10 कमांडमेंट्स, लेकिन ये व्यवस्था जो है, देखिए इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन मोसेस को दिए गए, मॉरल इंस्ट्रक्शन, नैतिक शिक्षा, 10 हुक्म, सरमोनियल लॉ, विधियों की शिक्षा, जो कि सिस्टम ऑफ सैक्रिफाइस, बलिदान का तरीका, प्लान ऑफ सैल्वेशन वॉज गिवन देयर, मुक्ति का रास्ता, मुक्ति का संदेश, पवित्र स्थान का बनाया जाना और उसके अंदर रोजाना सेविकाई होना, बलियां चढ़ाना, प्रायश्चित का दिन, ये क्या था, प्लान ऑफ साल्वेशन। और इस व्यवस्था में हम पाते हैं सिविल लॉज। सिविल लॉज जो होते हैं, लॉ ऑफ द स्टेट ऑफ अ कंट्री, एक देश को चलाने का सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक सिविल लॉज कहलाते हैं। और चौथा है हेल्थ लॉज, खान पीन की शिक्षा। ये सारी शिक्षाएं इस व्यवस्था में ये कहलाती है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का समूह, लॉ ऑफ गॉड। अब जो है देखिए, हम इस समय जो है इन 2 सरमन के अंदर हम जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे इनका, लॉ ऑफ गॉड का, कि लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर की व्यवस्था, ओल्ड टेस्टमेंट में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, लॉ इन द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के समय, इसकी सेविकाई के समय व्यवस्था को किस तरह से चित्रित किया गया है, किस तरह से वर्णन किया गया है, इन हुक्मों को किस तरह से वर्णन किया गया है, हेल्थ प्रिंसिपल्स को किस तरह से वर्णन किया गया है, प्लान ऑफ साल्वेशन, मुक्ति का संदेश इसमें कैसे चित्रित किया गया है। पहला ओल्ड टेस्टमेंट में, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, और तीसरा है लॉ इन द पीरियड ऑफ डिसाइपल्स एंड अपोस्टल्स, और प्रेरितों के समय और चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह को के जाने के बाद जो शिक्षाएं दी, उस समय लॉ को किस तरह से डिफाइन किया गया है, यह तीसरा है। फिर लॉ इन द मिडिल एज, और प्रभु यीशु चेलों की सेविकाई के बाद जो 100 तक चलती है, एडी तक, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद मिडिल एज 200, 300, 400 में इस व्यवस्था को किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। और फिर हम जानेंगे कि द लॉ अंडर अटैक, और किस तरह से इस लॉ के ऊपर 200, 300, 400, 500 में अटैक किए गए हैं। और लॉ, 5वां पॉइंट है लॉ इन द बुक ऑफ रेवोल्यूशन, प्रकाशित वाक्य की किताब में इस लॉ को, इस व्यवस्था को, इन नियमों को किस तरह से चित्रित किया गया है। और छठा पॉइंट आएगा
ब्लेसिंग्स ऑफ ओबीडियंस, 10 कमांडमेंट, जो 10 आज्ञाओं का पालन करने से जो बरकतें हैं उनको हम चित्रित करेंगे। और आखिरी पॉइंट होगा द गॉस्पल एंड द लॉ ऑफ गॉड। सुसमाचार के अंदर लॉ, परमेश्वर की व्यवस्था का, दोनों का क्या मतलब इनका संबंध है, किस तरह से इसको परमेश्वर के वचन में चित्रित किया गया है। आइए हम एक एक करके देखेंगे। 3-4 पॉइंट आज देखेंगे और 3-4 पॉइंट्स हम अगले में देखेंगे। देखिए, लॉ ऑफ गॉड, व्यवस्था, 10 कमांडमेंट्स। देखिए किस तरह से हम पाते हैं कि पाप आने से पहले ये व्यवस्था थी। 10 कमांडमेंट्स, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, 6 दिन में उसको बनाया और 7वें दिन को उसने विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की चौथी आज्ञा। यहां पर पाप आने से पहले परमेश्वर की व्यवस्था अटल है। भजन संहिता ओल्ड टेस्टमेंट में 111वां अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत में बहुत क्लियर वर्णन किया गया है कि परमेश्वर की व्यवस्था न्याय संगत है। परमेश्वर की व्यवस्था नहीं बदलती, परमेश्वर की व्यवस्था अमर है, अटल है। तो यहां पर हमने देखा कि सृष्टि से पहले चौथी आज्ञा थी जो परमेश्वर ने विश्राम दिन को पवित्र रखने की आज्ञा दी। हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर पास ओवर के समय, जिस समय परमेश्वर के लोग मिस्र देश से निकल रहे हैं और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, वार्निंग, चेतावनियां हैं, और उन्हें बताया कि वो रात के समय जो कुर्बानी की बारे में बताया गया, जो प्लान ऑफ साल्वेशन सरमोनियल लॉ के अंदर है, जो मैंने अभी 4 लॉ आपके सामने पढ़े, मॉरल लॉ, सरमोनियल, सिविल लॉ, हेल्थ लॉ, इनके बारे में हम बराबर जानने का प्रयास करेंगे। और हम पाते हैं लिविटिकस की पुस्तक के अंदर 11वें अध्याय में खान पीन की शिक्षा दी गई है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये परमेश्वर ने हमारे भले के लिए, क्योंकि दाऊद नबी यहां पर यही कह रहा 78 अध्याय में कि उसने हमारे लिए एक चितौनी ठहराई, एक व्यवस्था चलाई, व्यवस्थित करना, सही रास्ते पर लेकर चलना। परमेश्वर अपनी कौम को एक सही रास्ते पर लेकर चलना मांगता था और उनसे एक बड़ा रास्ते बनाना मांगता था, और उसका उद्देश्य था कि पूरे संसार में वो रोशनी फैल जाए। और आज वो रोशनी पूरे संसार में जो है पाई जाती है। इस तरह से हम पाते हैं लॉ ऑफ गॉड, इसके बारे में हम ओल्ड टेस्टमेंट में जान रहे हैं, फिर हम न्यू टेस्टमेंट में आएंगे, फिर अपोस्टलिक पीरियड में आएंगे, फिर बुक ऑफ रेवलेशन में आएंगे, और फिर न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ में आएंगे, क्योंकि वहां भी वो हमारे साथ है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, जो वो आदि में था वो आज है और वो आने वाले समय में भी रहेगा। जो मॉरल लॉ, जो व्यवस्था उसने हमें दी है, हम इसको चित्रित कर रहे हैं। ओल्ड टेस्टमेंट 20वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक, जहां प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी। देखिए, जब ये व्यवस्था दी गई, केवल 10 कमांडमेंट्स प्रभु ने अपनी उंगली से लिख करके दिए, और बाकी आज्ञाएं में और विधियां, सरमोनियल लॉ, खान पीन की शिक्षा, बाकी शिक्षाएं सारी ओरल हैं, मुंह जवानी हैं, जो मोसेस ने अपने हाथ से लिखी। लेकिन नैतिक लॉ, 10 कमांडमेंट्स, जो उसका पार्ट 1 ये चल रहा है, प्रभु ने जो है 20वें अध्याय में दी। 2 तख्तियों पर, पहले 4 परमेश्वर के लिए
और आखिर के 6 मनुष्य जाति के लिए, एक दूसरे के लिए एक ईश्वर की आराधना करना, किसी भी शक्ति के आगे सर ना झुकाना, उसका नाम व्यर्थ ना लेना, पवित्र सैबत का पालन करना, एक तख्ती पर जो प्रभु ने स्वयं लिख करके दिए। और अभी तो हम अगले संदेश में आएंगे कि ये आज्ञाएं 25वें अध्याय में जब हम आएंगे तो प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान बनाने का, और इन आज्ञाओं को वाचा का संदूक बनाने के लिए आदेश दिया, और उसके अंदर ये 10 आज्ञाएं रखी गई। संदूक बना करके ढकना प्रायश्चित का, 2 करूब और प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह जो है यहां पर जो है दर्शा रहा है। यहां पर हम देखते हैं यही वाचा का संदूक, जब अगले संदेश में आएंगे, इस वाचा के संदूक को यूहन्ना ने जो है परमेश्वर के सिंहासन के पास देखा। आगे हम पाते हैं, देखिए, जब हम इस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और 28वां अध्याय जो कि ब्लेसिंग एंड कर्स दोनों चीजों के बारे में बता रहा है। इन आज्ञाओं को मानने से, ये 10 आज्ञाएं जो 4 परमेश्वर के लिए, 6 मनुष्य जाति के लिए, इसको मानने के क्या प्रतिफल हैं, क्या फायदे हैं। ड्यूटेरोनोमी 28 में और उसके ना मानने से, ड्यूटेरोनोमी 4 अध्याय 29 में बहुत ही अच्छी आयत लिखी हुई है इन आज्ञाओं से संबंधित, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे। आज के लिए देखिए ये संदेश है, अंतिम समय के लोगों के लिए ये संदेश है कि आज भी तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और प्राण से उसे ढूंढो। और बहुत साफ लिखा हुआ है 30वीं आयत में, अंत के दिनों में तुम संकट में पड़ो, और जब ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े तो तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उन्हें मानना। देखिए यही दाऊद नबी कह रहा है 78वें अध्याय में कि आने वाली पीढ़ी को बताना, इस व्यवस्था के बारे में बताना, इस व्यवस्था का विश्लेषण करना जो आज हम 10 कमांडमेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, उसकी आज्ञा पालन से के लिए कर रहे हैं, तो वो तुमको ना तो छोड़ेगा ना नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसे कभी नहीं भूलेगा। आज के मसीहों के लिए ये संदेश है जो कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय 29, 30 और 31वीं आयत में। और इस व्यवस्था के लिए लॉ ऑफ गॉड जो कि अभी आपको चित्रित किया है, आगे हम धीरे धीरे आएंगे कि कौन सी चीजें समाप्त हो रही हैं और कौन सी चीजें अमर हैं। जैसे अभी आपको बताया कि परमेश्वर की व्यवस्था अमर, जो अदन वाटिका में भी थी, और न्यू आकाश और न्यू पृथ्वी जहां पर होगा वो वहां पर भी पाई जाएगी। जब हम पार्ट 2 कवर कर लेंगे तो देखिए, अब ये देखिए कि ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत जगहों पर इस व्यवस्था के लिए बोला गया है। दाऊद नबी ने भजन संहिता 119वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से इसका चित्रण किया है परमेश्वर की व्यवस्था के लिए। इशाया की पुस्तक 48वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में बहुत सुंदर इशाया नबी ने वर्णन किया है कि भला होता तूने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, भला होता। देखिए आज के मसीहों के लिए संदेश जो दाऊद नबी ने कहा कि उन्हें बताना, इन 10 आज्ञाओं को
जो कि 4 परमेश्वर के लिए, जिससे हम प्रभु की संतान कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं। भला होता कि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता। इस तरह से हम पाएंगे कि ओल्ड टेस्टमेंट में हर पुस्तक इन व्यवस्था के बारे में, इन नियमों के बारे में, उसकी आज्ञा पालन के बारे में वर्णन करती है। लेकिन हमारे पास 6 पॉइंट हैं वर्णन करने के लिए, और ज्यादा ना करके अब हम आएंगे सृष्टि के बाद 4000 साल के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई चलती है। यह व्यवस्था दे दी गई, मॉरल लॉ, सिविल लॉज और हेल्थ लॉज, ये सब जो हैं दे दिए गए। और इसके बाद देखिए प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई जब 4000 साल के बाद, सृष्टि के बाद चलती है, तो प्रभु यीशु मसीह इस व्यवस्था को किस तरह चित्रित कर रहे हैं। यहां पर भाइयों बहनों, आज मैं इस विषय पर अपने विचार प्रकट ना करना मांगूंगा। आज तो मैं केवल यह बताऊंगा अदन वाटिका में और ओल्ड टेस्टमेंट में और प्रभु यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को, इन 10 आज्ञाओं को किस तरह से चित्रित किया है। लूका की इंजील 2 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 22वीं आयत में साफ लिखा है, व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था के अनुसार। अभी देखिए व्यवस्था चल रही है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो 8वें दिन उसे आराधनालय में ले गए। आगे हम पाते हैं मत्ती की इंजील 5वें अध्याय की 17वीं अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया इस लॉ के बारे में, तो कि तू क्या कहता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ कहा, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था का लोप करने आया हूं, परंतु व्यवस्था का लोप नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया। जो व्यवस्था दी गई थी, प्लान ऑफ साल्वेशन, सर्मोनियल लॉज, जो पवित्र स्थान में सेविकाई होती थी, प्रभु यीशु मसीह इसको चित्रित कर रहा है। लेकिन देखिए आज्ञाओं के लिए 10 कमांडमेंट्स, जो कि वाचा का संदूक है, उसमें रखी हुई हैं, और जिस पर रोजाना प्रत्येक दिन कुर्बानी का जो लहू था वो छिड़का जाता था संदूक के ऊपर। यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह 15वें अध्याय और 10वीं आयत में कह रहे हैं, इन आज्ञाओं के लिए, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ यहां पर कर दिया है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इस व्यवस्था को। आगे हम पाते हैं मत्ती की इंजील 22वें अध्याय में, जब एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ कहा कि तू अपने परमेश्वर को सच्चे मन से प्यार कर, अपने परमेश्वर को, 4 आज्ञाएं, और तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। ये 10 आज्ञाएं जो मैंने बताया अभी कि पाप आने से पहले चौथी आज्ञा वहां मौजूद थी अदन वाटिका के अंदर, जब परमेश्वर ने पवित्र सब्त उनको दिया था। ये चौथी आज्ञा थी कि उस दिन को तू याद रखना। आगे हम देखिए प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई में बहुत सी जगह पर हम पाते हैं, लूका की इंजील 13:10, सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश दे रहा था और उसने एक कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, मूसा की व्यवस्था के अनुसार। जो देखिए ये 10 हुक्म दिए गए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उंगलियों से लिखे, उस व्यवस्था के अनुसार, लॉ ऑफ गॉड,
उसके अनुसार, जिसको मैंने यहां पर चित्रित 4 पार्ट में किया है, मॉरल लॉज, सर्मोनियल, सिविल लॉज, हेल्थ लॉज। देखिए वहां पर उसने चंगाई करी। आगे हम पाते हैं, देखिए यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय 15वीं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये देखिए इस तरह से इन 10 आज्ञाओं को और प्लान ऑफ साल्वेशन, जब प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्ति को चंगाई दी तो चंगाई देने के बाद उससे कहा कि जा अपने को याजकों को दिखा और एक जोड़ा कबूतर लेकर के उसका बलिदान चढ़ा। देखिए प्लान ऑफ साल्वेशन अभी है, हेल्थ लॉज भी हैं, 10 कमांडमेंट्स भी हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई में चल रहे हैं। लेकिन हम जो आगे बढ़ते चलेंगे वो हमारा फोकस 10 कमांडमेंट्स की ओर चलता रहेगा, क्योंकि 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? फाउंडेशन ऑफ गॉड्स गवर्नमेंट। ये जो परमेश्वर की जो सरकार है उसका एक क्या है? नींव है। क्योंकि ये आदन वाटिका से चल रही है, ओल्ड टेस्टमेंट में है, प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई में है। और देखिए आगे चेले और प्रेरित किस तरह से इसे वर्णन करेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब इसे किस तरह से वर्णन करेगी। और वो वाचा का संदूक जो महापवित्र स्थान में रखा हुआ है, जिस पे हम आगे आएंगे बुक ऑफ रेवलेशन में, वो आज भी सुरक्षित है, आज भी। क्योंकि जो यहां के लिए दिया गया था वो निर्गमन के 25वां अध्याय बता रहा है कि वो एक नमूना था, लेकिन असली जो है अगले विषय जब सब अगले संदेश में आएंगे वो सुरक्षित वहां पर रखा हुआ है। उसमें प्रभु की 10 आज्ञाएं वहां पर सुरक्षित रखी हुई हैं। उसे हम रेवलेशन की किताब से उनका अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा? फाउंडेशन ऑफ गॉड्स गवर्नमेंट, जो परमेश्वर की सरकार है उसकी क्या है? नींव है। द लॉ ऑफ गॉड एंड स्पेशली द 10 कमांडमेंट्स रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ गॉड। देखिए ये 10 आज्ञाएं जो हैं परमेश्वर के चरित्र को बताती हैं, और जो कि मलाकी की किताब साफ कह रही है 3 अध्याय 6 आयत में, गॉड नेवर चेंज। ये आज्ञाएं कभी बदलती नहीं है। ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर का चरित्र है। आज जो हम पार्ट 1 में चल रहे हैं, ये 10 आज्ञाएं एक दर्पण के समान है। जैसे दर्पण हमारे चेहरे की गंदगी को दिखाता है, वैसे ही 10 आज्ञाएं हमारे पापों को दिखाती हैं। जैसे दर्पण हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता, वैसे ही 10 आज्ञाएं हमारे पापों को मिटा करके उद्धार नहीं कर सकती। अब हम धीरे धीरे देखिए अपने विषय की ओर पहुंच जाएंगे। 10 आज्ञाएं वो हमारी गंदगी को दिखा रही हैं, लेकिन यहां साफ लिखा है कि वो हमारे पापों को मिटा करके जो है दूर नहीं कर सकती। 10 कमांडमेंट्स एक यूनिकनेस है 10 कमांडमेंट्स के अंदर, जो इस व्यवस्था में लॉ ऑफ गॉड के अंदर पाई जाती है। आगे हम आएंगे जो है अपोस्टलिक पीरियड में। देखिए क्या था लॉ इन द अपोस्टलिक पीरियड। पौलुस रसूल, यूहन्ना, पतरस किस तरह से जो है इस व्यवस्था के बारे में वर्णन कर रहे हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है। रोमियो की किताब 3 अध्याय पूरा इस व्यवस्था का वर्णन करती है। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कुलिशियंस की किताब, वो 2 अध्याय 14वीं आयत, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब देखिए यहां पर ये जो लॉ ऑफ गॉड व्यवस्था, तौरेत जो दी गई थी 5 किताबों के अंदर, जिसमें से एक था प्लान ऑफ साल्वेशन, सर्मोनियल लॉ।
यहां पर देखिए पौलुस बिल्कुल साफ वर्णन कर रहा है कि विधियों का लेखा, यहां पर यह नहीं कह रहा है वो आज्ञाएं, वो 10 हुक्म जिनको मैंने बोला कि वो आज भी हेवन के अंदर पाई जाती हैं। आए थे आपको अगले संदेश में बताएंगे निकाल करके। वो अदन वाटिका में थी, वो नियम था, मूसा के समय में था, लेकिन विधियों का वो लेख, जो प्लान ऑफ साल्वेशन, जो सर्मोनियल लॉ, जो सैक्रिफाइस, बलिदान किए जाते थे, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया तो मंदिर का पर्दा, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच का जो पर्दा था फटकर 2 भागों में हो गया, समाप्त। प्लान ऑफ साल्वेशन, जिसको डैनियल नबी ने भी 9वें अध्याय में वर्णन किया है, 9वें अध्याय में 27वीं आयत, सप्ताह के आधे में वो बलि किया जाएगा, वो पुरुष काटा जाएगा और वो अन्न बलि और मेल बलि को समाप्त कर देगा। यह सरमन मैंने आपको 4 सितंबर को दिया था, जब पहले स्वर्गदूत का पैगाम था। आखिरी हफ्ता 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है और आखिरी सप्ताह मैंने वहां डिटेल में बताया था, जो 27 एडी से 34 एडी तक जो प्रभु परमेश्वर ने अपनी कौम के लिए रखा था, और उसके आधे में वो पुरुष काटा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होने से वो समाप्त हो जाता है। इसलिए पौलुस ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि विधियों का वो लेख वो समाप्त किया है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि पौलुस किस तरह से जो है उसकी अटेंडेंस इन द टेम्पल, प्रेरितों के काम 13वें अध्याय की 14वीं आयत में बिल्कुल साफ पाया जाता है कि वो सेवरल टाइम्स, टाइम टू टाइम, पौलुस रसूल व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद जो है वो आराधनालय में जाता था, नॉट एज ए प्रीचर बट एज ए वर्शिपर, आराधना करने के लिए। अब यहां पर आप देखिए कुलिसियंस की किताब में वो कह रहा मिटा डाला, केवल विधियों का लेख, जो विधि व्यवस्था थी उसको समाप्त उसने किया। और आगे हम देखिए जो प्रेरितों की किताब में हम पाते हैं, इफिशियंस की किताब 2 अध्याय और 8 में भी हम पाते हैं, साल्वेशन इज अ गिफ्ट दैट कम्स बाय ग्रेस थ्रू फेथ नॉट बाय वर्क्स ऑफ द लॉ। अब इस लॉ के बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है, साल्वेशन, मुक्ति। यहां पर देखिए हम पाते हैं कि साल्वेशन, द लॉ ऑफ द गॉस्पल, नहीं, थ्रू आउट ऑल स्क्रिप्चर देयर इज अ परफेक्ट हार्मोनी बिटवीन द लॉ एंड द गॉस्पल। जब हम आ रहे हैं लॉ इन द मिनिस्ट्री ऑफ अपोस्टल, लॉ इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिसाइपल्स, उस समय जब हम आ रहे हैं तो पहले हमें यह देखना है कि पूरे स्क्रिप्चर में, सुसमाचार में देयर इज ए परफेक्ट हार्मोनी, उसमें दोनों में अनुरूपता है। एक बिटवीन द लॉ एंड द गॉस्पल, ईच अपहोल्डिंग ईच अदर, विश्वास और व्यवस्था दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। क्योंकि विश्वास अगर हम करते हैं, जिसको कि याकूब 2 अध्याय में बहुत अच्छी तरह से चित्रण कर रहा है, और यदि डीड्स पे ध्यान नहीं देते, 10 आज्ञाओं पर ध्यान नहीं है, तो वो विश्वास हमारा अधूरा है। इस तरह से काफी आयतें जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे लिखा हुआ है रोमन 7वां अध्याय 5वीं आयत, तो हम क्या करें कि व्यवस्था पाप है। जो ये कहा जाता है कि व्यवस्था समाप्त हो गई,
10 कमांडमेंट समाप्त हो गए। मेरा विषय केवल 10 कमांडमेंट्स है। व्यवस्था के अंदर एक पार्ट है ये 10 कमांडमेंट, तौरेत का हिस्सा जो लॉ कहलाता है, और ये 10 कमांडमेंट जो हैं वो हार्ट ऑफ तौरेत, क्योंकि ये परमेश्वर की उंगलियों से लिखे गए हैं। क्योंकि इब्रानियों की किताब बहुत साफ कहती है कि अब मैं ये व्यवस्था ये तुम्हारे हृदयों पर लिखूंगा। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद आज ये हमारे हृदय में है 10 कमांडमेंट्स, जिससे हमारी पहचान है कि हम मसीह के विश्वासी हैं। क्योंकि देखिए आगे भी लिखा हुआ 1 जॉन, देखिए किस तरह से यूहन्ना वर्णन कहता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि उसे जान गए हैं। ये आज्ञाएं 10 कमांडमेंट्स समाप्त होने के लिए नहीं है, जिसे दाऊद नबी बहुत साफ शब्दों में कह रहा है कि आने वाली पीढ़ी को बताओ इस व्यवस्था के बारे में। हार्ट ऑफ तौरेत, तौरेत का जो हृदय है वो 10 कमांडमेंट्स हैं, बताओ। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो ये कहता है कि वो झूठा है। और ये सच है, ये हकीकत है कि हमारी मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि पीपल कैन नॉट अर्न साल्वेशन बाय देयर गुड वर्क। केवल हम अपने अच्छे कार्यों से मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। ओबीडियंस इज द फ्रूटेज ऑफ साल्वेशन इन क्राइस्ट। और ये कहना मानना, ये 10 आज्ञाओं का पालन करना, फ्रूटेज ऑफ साल्वेशन प्रभु यीशु मसीह में थ्रू हिज अमेजिंग ग्रेस, उसके अद्भुत अनुग्रह में स्पेशली डिस्प्लेड एट द क्रॉस, जो क्रॉस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना रोल अदा किया और अपना बलिदान दिया, वहां पर उसने विधियों का लेख समाप्त किया। 10 आज्ञाएं समाप्त नहीं करी, क्योंकि 10 आज्ञाएं जो हैं आगे हम इसका वर्णन करेंगे। 10 आज्ञाएं परिवारों को, समाज को, देश को एक सूत्र में पिरो के रखती है, क्योंकि इससे हमारी पहचान होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। आगे हम अगले संदेश में जो है कि इस व्यवस्था के लिए रेवलेशन की पुस्तक क्या कहती है, और हम इस अगले में विचार करेंगे कि ब्लेसिंग ऑफ द ओबीडियंस ऑफ 10 कमांडमेंट्स। इन 10 आज्ञाओं को पालन करने से, 6 से 12 पालन करने से, पहली और 2 से पालन करने में परमेश्वर का वचन हमें किन बरकतों की ओर बताता है। केवल परमेश्वर के वचन से। ये हमने आपको बता दिया कि विधियों का लेखा समाप्त हुआ, लेकिन ये 10 आज्ञाएं आपको अभी जो है न्यू आकाश और न्यू हेवन तक लेकर के चलेंगी, क्योंकि ये अटल हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगी। अभी ये संदेश मेरा अधूरा है, इसलिए इस पर टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगले संदेश का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति हमारी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, बाय द ग्रेस ऑफ जीसस। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की 10 आज्ञाएं हमारे लिए दर्पण हैं, आईना है, जो हमें दिखाती हैं, दर्शाती हैं आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कितना प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, कितना दूर है। इसलिए इशाया नबी 48वें अध्याय में कह रहा है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, भला होता। इसी के साथ हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज हम 10 कमांडमेंट्स विषय के ऊपर चर्चा कर सके,
जो कि अभी अधूरा संदेश है, जो अगले में पूरा होगा। प्रभु हम सब सुनने वालों को बरकत दे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।